नमस्कार होमगार्ड साथियों, इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे और उसमें इस जो है सिलेबस आपका लगभग सिलेबस के सारे एस्पेक्ट हम इसमें कवर करेंगे, जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, कंप्यूटर और जो अन्य स्टैटिक जीके है उस पे हम बात करेंगे। और इस तरीके से हम पूरे 5000 प्रश्नों पे बात करने वाले हैं। अभी ये हमारा ये चौथा पार्ट होगा। ओके, 50-50 क्वेश्चन करके हम 5000 प्रश्नों पे बात करेंगे, ताकि आपके एग्जाम अप्रैल अप्रैल लास्ट तक आपका जो है ये पूरा हो पाए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। आई होप कि आप फिजिकल की भी तैयारी कर रहे होंगे साथ ही साथ। ओके, अब चलते हैं अपने प्रश्नों पे। दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन किस माह किया जाएगा? ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी जनवरी, ऑप्शन डी दिसंबर। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। जनवरी जो है, जनवरी 2026 में ये जो है दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। ये 10 से 18 जनवरी के बीच जो है आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होमगार्ड स्वयं सेवकों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? या किसके पास होता है? तो जो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी जिला कमांडेंट, ऑप्शन सी थाना अध्यक्ष, ऑप्शन डी तहसीलदार। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। जिला कमांडेंट के पास ये जो है अधिकार होता है कि वो जो है होमगार्ड को निलंबित कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओडीओपी योजना का पूर्ण नाम क्या है? जो यूपी सरकार चलाती है ओडीओपी योजना, उसका पूर्ण नाम या फुल फॉर्म बताना है आपको। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी वन डे वन प्रोडक्ट, वन ऑप्शन सी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऑप्शन डी वन डेवलपमेंट वन प्रोडक्ट। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, तो अपने जिले का, आपके जिले का कौन सा ओडीओपी के तहत कौन सी वस्तु आती है, आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलिस विभाग में एसएचओ का पूर्ण रूप से क्या होता है? एसएचओ का फुल फॉर्म बताना है। पुलिस विभाग में एसएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप पहले, और उसके बाद हम आंसर पे चलते हैं। तो जो आंसर सही है वो बी सही हो जाएगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ओके, क्या है? यूपी होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी के दौरान कौन सा हथियार मुख्य रूप से दिया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंसास राइफल, ऑप्शन बी लाठी, ऑप्शन सी पिस्तौल, ऑप्शन डी कोई हथियार नहीं दिया जाता। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, लाठी दिया जाता है। न्यूमरेशन 303 राइफल भी दिया जा सकता है। ओके, और लाठी भी दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री कार्यालय को, सीएमओ को, ऑप्शन सी ग्राम विकास अधिकारी को, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्री को। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय को ये ज्ञापन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है? प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है देख लीजिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। गाजियाबाद, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन सी सहारनपुर। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। ओके, गाजियाबाद। गाजियाबाद को जो है उत्तर प्रदेश का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन हैं? आपको बताना है कि कितने पुलिस जोन हैं। ऑप्शन देख लीजिए, और जो ऑप्शन सही है वो सही हो जाएगा आपका बी। ओके, 8 जो है पुलिस जोन है। अगर आपको एक भी पुलिस जोन के नाम पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, और नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आज का आंसर दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेल वार्डन और होमगार्ड किस मंत्रालय के तहत आते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी न्याय मंत्रालय, ऑप्शन डी कल्याण मंत्रालय। जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, होमगार्ड और जेल वार्डन किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए जरा। ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता, ऑप्शन सी वृद्ध पेंशन, ऑप्शन डी आवास आवंटन। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? ओके, अब आपको ये बताना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के वर्तमान में वो कौन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी अमित शाह। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, अजीत डोभाल जी जो है वो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो पहला बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सी हो जाएगा, लखनऊ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए कौन सा
नंबर डायल करना चाहिए। ओके, अगर साइबर क्राइम हुआ है आपके साथ तो उसको रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कौन से नंबर पे आप कॉल करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1090, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 108। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, 1930। ओके, 1930 पे जो है आप साइबर अपराध को का रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ओके, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1975। तो जो ऑप्शन सही है वो भी सही हो जाएगा। 1954 में जो है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना की शुरुआत की गई थी। ओके, कब से? 1954 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से किस नदी में पाया जाता है? गंगा डॉल्फिन की बात करें और ये मुख्य रूप से किस नदी में पाया जाता है, तो ऑप्शन जो सही है वो बी सही हो जाएगा। ऑब्वियसली गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पुलिस की वर्दी पर 3 सितारे और लाल नीली पट्टी किस पद को दर्शाती है? आपको बताना है कि जो किसी के पुलिस है उसकी वर्दी पे 3 सितारे और लाल नीली पट्टी लगा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कांस्टेबल, ऑप्शन बी सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी क्षेत्राधिकारी। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, इंस्पेक्टर। ओके, वो क्या कहलाएगा? इंस्पेक्टर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। सबसे पूर्वी जिला पूछ रहा है। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। ओके, स्कूलों के बुनियादी ढांचे के कायाकल्प से ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में पुलिस प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो जो ऑप्शन सही है वो भी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है पुलिस प्रशासन का जनक भी कहा जाता है, या सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी पहचानना है। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए आप अच्छे से एक बार और इसका सॉल्व करने की सोचिए। ओके, तो हम देख लेते हैं आंसर इसका। देख लेते हैं, बी सही हो जाएगा, आध्यात्मिक जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ओके, ये सही लिखा है ना? बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इत्यादि आपको बताना है इत्यादि का सही संधि विच्छेद। ओके, तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, इति धन आदि। ओके, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए निशाकर, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी सुधांशु, ऑप्शन डी वारिद। तो जो ऑप्शन सही है वो भी सही हो जाएगा, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ओके, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ कोशिका ऑफ सेल। ओके, ठीक है, कोशिका का क्या है ये? आत्मघाती थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक्सरे से, ऑप्शन बी पैराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन बी इंफ्रारेड किरणों से, ऑप्शन डी गामा किरणों से। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, पैराबैंगनी किरणों से, यूवी रेस से जो है ये ओजोन परत हमें बचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 11 जुलाई, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो जो ऑप्शन सही है वो भी सही हो जाएगा, 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? आपको बताना शिक्षा किस सूची का विषय है। 3 सूचियां हमारे यहाँ है, एक संघ केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची और एक राज्य सूची। ओके, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें जो है इस पे कानून बना सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी तुम्बा, ऑप्शन डी चांदीपुर। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, पोखरण जो है वो भारत का पहला परमाणु परीक्षण यहाँ पे हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बैडमिंटन। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, हॉकी। ठीक है, आगा कब कब किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर में कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है? आपको बताना है शॉर्टकट की क्या है, कुछ चीज आपको कॉपी करनी होती है तो। ऑप्शन देख लीजिए, कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जेड। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी जो है अगर आप दबाते हैं साथ में तो वो क्या करता है, किसी भी चीज को कॉपी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, एटा मैनपुरी, मिर्जापुर झांसी, ओके, और सीतापुर बाराबंकी, और डी गोरखपुर बस्ती। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। मिर्जापुर और झांसी में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन जो सही है वो देख लीजिए पहले, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी सातवीं, ऑप्शन डी 10वीं। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, पांचवी। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, कोबाल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? आप सबको ही पता होगा इसमें कि जो उत्तेजक पदार्थ है वो क्या पाया जाता है इसमें, थीन। ओके, उत्तेजक पदार्थ की बात कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी किस राज्य में बनाया गया, सॉरी किस राज्य में है? तो जो ऑप्शन सही है वो उड़ीसा हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। ओके, कहाँ पे बनाया गया? महानदी पे बनाया गया, उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। ओके, 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। पहले लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियन को, अब जो है इनको नहीं किया जाता। ओके, अब सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्य हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ प्राप्त किया था या उपदेश दिया था? तो लास्ट वाला कहाँ दिया था वो हमें देखना है। तो ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी गया। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा, कुशीनगर में उन्होंने अपना लास्ट उपदेश दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी फिरोजाबाद, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश का पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सूर्य कुमार यादव किस खेल के कप्तान नियुक्त हुए थे? तो वो जो है T20 के लिए, और वो भी क्रिकेट। ठीक है, सूर्य कुमार यादव किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो जो ऑप्शन सही है वो बी सही हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को जो है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन बी बिमल पटेल, ऑप्शन सी राम सुतार, ऑप्शन डी सतीश गुजराल। तो जो ऑप्शन सही है वो ए सही हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा ने जो है उत्तर प्रदेश के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रीजनिंग का है और हम देख लेते हैं इसका। रीजनिंग है, यदि 1 4 9 16 तो अगला अंक क्या होगा? देख लेते हैं इसका अगला अंक क्या होगा। अगर 1 के बाद इसने क्या ऐड किया है? 3 ऐड किया है तो आगे 4 हो गए हैं। ठीक है, अब इसने 4 के बाद क्या ऐड किया है? 4 के बाद कितना ऐड किया है? 4 के बाद इसने 5 ऐड किया है। ओके, 4 के बाद इसने क्या किया है? 5 ऐड किया है। ओके, तो कितना हो गया? 9। ओके, इस तरीके से उसने अब कितने ऐड किया है? 5 के बाद उसने कितना ऐड किया है? 9 प्लस 5 के बाद उसने कितना ऐड किया है? 7 ऐड किया है। ओके, और कितना हो जाएगा? 16। ओके, इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो हमने देखा इसमें कि क्या कर रहा है ये, 3 में 2 ऐड किया तो 5 हो गया, 5 में 2 ऐड किया तो 7 हो गया, और 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। तो आगे हम 9 में अगर मतलब ये 16 में 9 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। 16 9 कितने होते हैं? 25। ओके, तो हमारा आंसर कितना होगा? 25। समझ में आया आपको? क्या कर रहा है ये कि 1 के बाद कितना जोड़ रहा है? 3 जोड़ा है तो 4 आ गया, और अगर 4 के बाद इसने कितना जोड़ा? 5 जोड़ा, और 5 के बाद इसने कितना जोड़ा? तो इसने 7 जोड़ा, और 7 के बाद कितना जोड़ेगा? 9 जोड़ेगा। ओके, दो दो करके जोड़ रहा है ना। देखो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। 1 के बाद इसने कितना जोड़ा? 3, और 3 के बाद इसने कितना जोड़ा? 5, और 5 के बाद इसने कितना जोड़ा?
7, 7 के बाद इसने कितना जोड़ा 9, ओके इस तरीके से, राइट। तो हमारा आंसर 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। ऑब्वियसली दक्षिण हमेशा नीचे साइड में होता है, तो ये 5 किलोमीटर किस साइड जा रहा है? दक्षिण जाता है। फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब वो पूछा कि किस दिशा में जा रहा है, तो वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। इधर क्या होता है? पश्चिम दिशा होता है, ओके, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी कनाडा। तो जो ऑप्शन सही है वो बी से हो जाएगा, अमेरिका से। ओके, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होगा? आप ऑप्शंस देख लीजिए और हमें बताइए कि जो यूआरएल का पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, यूआरएल का फुल फॉर्म। ओके, तो जो यूआरएल का फुल फॉर्म होगा वो ए सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ऑप्शन बी शिवपाल यादव, ऑप्शन सी राजा भैया, ऑप्शन डी सूर्य प्रताप शाही। तो ये तीनों नहीं है, कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल है और वो जो है वो गुजरात में स्थित था। ओके, कहाँ? गुजरात में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो जो ऑप्शन सही है वो सी सही हो जाएगा। ओके, क्या सही होगा? सी, पलाश। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कंटिन्यू रहिए। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होता है। 10-15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और जो आपको नहीं याद हो रहे हैं वो आप नोट्स बना के लिख लीजिए, ताकि जो है आपको रिवाइज करने में आसानी हो और पेपर के दौरान जो है आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाओ जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप फिजिकल रनिंग और हाई जंप, लॉन्ग जंप जो भी है, ये सब करते रहिए ताकि जो है आप जो है इसमें भी आप बेटर कर पाएं। ओके।